श्री गुरु चरणों में गिरिजेश नंदन शर्मा। बिहार प्रांत अंतर्गत जहानाबाद कस्बे के हमारे एक गुरु भाई का नाम श्री गिरिजेश नंदन शर्मा है। आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा इस समय आपकी उम्र लगभग 75 साल है। आराध्य देव की करुण कृपा से ये अभी भी स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त हैं। आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती राधामणि देवी था एवं उनका जीवन ज्योति अनाथनाथ के अखंड ज्योति में सन 1998-99 में समाहित हो गई। इनकी बड़ी बच्ची का नाम नीलम है तथा वह बाल बच्चों वाली है। उसके पतिदेव किसी सरकारी विभाग की नौकरी में कार्यरत हैं। इनके एक पुत्र श्री शैलेश नंदन जी इनके द्वारा स्थापित विद्यालय के प्रबंधक, संचालक तथा प्रधानाचार्य हैं तथा दूसरे सुपुत्र श्री राजीव नंदन जी वकालत पेशे में एडवोकेट हैं। इन पर श्री गुरुदेव भगवान की अपार कृपा है तथा सांसारिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रहा है। इनके श्री गुरुदेव भगवान की चरण शरण में आने की घटना का रहस्य श्री गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा कहा जाए या अभिष्ट वरदान प्राप्ति, दोनों अर्थों में सत्य है। उसकी अहेतु की कृपा या वरदान का वर्णन निम्न प्रकार है। सन 1971 में आदरणीय भाई श्री गिरिजेश नंदन शर्मा जी के एक मित्र के मित्र पर श्री आराध्य देव जी की वरदायिनी कृपा हुई, जो वे पेशे से वकील थे। इस वकील साहब की शादी हुए वर्षों बीत गए परंतु इन्हें कोई संतान नहीं थी। बेचारे वकील साहब पुत्र की लालसा में कोई भी योग्य डॉक्टर, वैद्य, हकीम, फकीर या तांत्रिक नहीं छोड़े थे। जहां इन्होंने सिर न झुकाया हो अथवा अपना श्रम व धन नहीं गंवाया हो, परंतु कहीं से भी इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अंत में हमारे एक गुरु भाई से दैववशात मुलाकात हो गई। श्री वकील साहब का उदास एवं निराश चेहरा देखकर हमारे गुरु भाई ने कहा कि क्या बात है वकील साहब, आज आप हमें बहुत ही दुखी दिखलाई दे रहे हैं। श्री वकील साहब ने कहा कि वकील साहब ने अपनी पूरी व्यथा कथा सविस्तार हमारे आदरणीय गुरु भाई को सविस्तार सुनाई। उनकी बातों को धैर्य पूर्वक सुनने के बाद हमारे इस गुरु भाई ने श्री आराध्य देव जी के संबंध में बताई एवं यह भी श्री गुरु प्रेम में आश्वासन दे दिया कि इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। उस गुरु भाई ने श्री आराध्य देव जी का उस समय पता भी लिखकर दे दिया एवं कहा कि इस पते पर अपनी पत्नी के साथ चले जाओ एवं वहीं प्रार्थना करो। वकील साहब को हमारे गुरु भाई की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे गुरु भाई ने कहा, एक बार श्री चरणों में जाकर तो देखो, आखिर थका हारा व्यक्ति क्या ही करता। वह अपनी पत्नी के साथ श्री चरणों में पहुंच ही गया एवं दोनों ने प्रणाम निवेदित किया। अनाथनाथ ने अपने श्रीमुख से पूछा कि लल्ला कहाँ कैसे आना हुआ। श्री वकील साहब ने बड़े ही विनीत भाव से अपनी व्यथा श्री चरणों में निवेदित किया। करुणा सागर एवं दयालता की प्रगाढ़ मूर्ति अनाथनाथ हमारे आपके आराध्य देव जी ने बड़े ही प्रेम से सुना एवं अपने मुखारविंद से कहा कि तुम लोग काफी थक गए हो, पहले भोजनालय में जाकर भोजन करो और आराम करो। सवेरे तुम्हारी प्रार्थना पर विचार कर प्रसाद दिया जाएगा। इस दंपति को यह बात उस समय अच्छी नहीं लगी, परंतु अभीष्ट की प्रतिपूर्ति हेतु ये दंपति आराध्य देव जी की आज्ञा का पालन किए। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर ये दंपति श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किए। आज आराध्य देव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति हेतु सप्रेम प्रसाद दिया एवं कहा कि श्री प्रभु जी की कृपा होगी एवं तुम दोनों की कामना की पूर्ति होगी। कहा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। श्री सद्गुरुदेव की बात अप्रभावी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 वर्ष के अंदर इस दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। असौच 41 दिन का समय समाप्त होने के बाद श्री वकील साहब
अपने नवजात शिशु के साथ श्री चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम निवेदित किए एवं अत्यंत श्रद्धा एवं विनीत भाव से पूजा प्रार्थना किए एवं आराध्य देव के इस उपकार के लिए बार बार कृतज्ञता प्रकट किए। वहां से अमोघ प्रसाद प्राप्त कर लौटने के बाद खूब उमंग एवं उत्साह के साथ नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाए। आसपास के इलाके के प्राणियों के लिए यह घटना ईश्वरीय वरदान के समान थी और इससे भी आराध्य देव की यौगिक शक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ एवं इसके बाद कई बड़ी बड़ी सांसारिक हस्तियों ने श्री गुरु चरणों में सप्रेम श्रद्धा भाव से अपने सिर झुकाए। कर्ण परंपरा से यह कृपा आदरणीय भाई श्री गिरिजेश नंदन के पास पहुंची। इस कृपा से उनके मानस पटल पर अतिरिक्त श्रद्धा पैदा किया। भाई गिरिजेश नंदन जी श्री गुरुदेव भगवान की यह कृपा प्रसंग सुनने श्री वकील साहब के घर गए एवं उनसे पूरा कृपा वर्णन सप्रेम सविस्तार सुना। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान का पत्राचार का पता नोट किए। अपने घर पहुंचकर उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान को एक पत्र लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पत्र में इन्होंने अपनी घरेलू परिस्थितियों एवं अपने नौकर का संदर्भ देकर अपने श्री गुरुदेव से यह प्रार्थना की कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, यदि किसी छुट्टी में आपके दर्शन हमें मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। आपके दर्शनों की हमें बड़ी अभिलाषा है। पत्र पाते ही आराध्य देव जी ने पत्र का आशीर्वादात्मक उत्तर दिया एवं उस पत्र में अपने अगले 2 महीनों के अग्रिम योग प्रचार कार्यक्रमों का वर्णन पूर्ण पता के साथ दिया था एवं लिखवाया था कि तुम्हें जहां सुविधा हो एवं तुम्हारी छुट्टी का नुकसान न हो, तुम वहीं चले आओ। पत्र पाकर श्री गिरिजेश नंदन जी को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हुआ और अब इनके मन में श्री गुरुदर्शन की अभिलाषा बलवती हो गई। इनका मन श्री गुरुदर्शन के लिए धीरे धीरे व्यग्र होता चला गया। आदरणीय गुरु भाई श्री गिरिजेश नंदन जी ने सर्वप्रथम सन 1971 में आनंद कंद श्री गुरुदेव भगवान के स्थूल दर्शन प्राप्त किए एवं अपने नजदीकी स्टेशन से पहली यात्रा हावड़ा कालका मेल से किए थे। अक्टूबर का महीना था। ट्रेन करीब 5 बजे सायंकाल के आसपास टुंडला स्टेशन पहुंच गई। टुंडला जंक्शन पर उतरने पर इन्होंने एक कूली से पूछा कि सवाई कहाँ है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सवाई माधोपुर यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, वह तो राजस्थान प्रांत में है। इन्हें बहुत निराशा महसूस हुई एवं ये उदास हो गए। इसके बाद इन्होंने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी से पूछा कि भाई साहब सवाई गांव कहाँ है। उस अधेड़ उम्र के सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि आपको शायद श्री सवाई धाम जाना है। उस धाम पर जाने का रास्ता इस प्रकार है कि आप बस या टेम्पू द्वारा एतमादपुर जाइए। वहां से लगभग 1 मील की दूरी पर सवाई ग्राम स्थित है और उसी ग्राम में श्री सवाई वाले बाबा ने एक गुफा बनाई है जो सवाई धाम के नाम से जाना जाता है। उसने यह भी कहा कि अब अंधेरा हो चला है और आपको वहां पहुंचने में परेशानी होगी। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर रात्रि निवास करिए, सवेरे मैं आपको श्री सवाई धाम आश्रम पहुंचाने की मुकम्मल व्यवस्था बना दूंगा। आदरणीय भाई जी उस व्यक्ति के साथ गए, रात्रि निवास उनके घर किए एवं उनके द्वारा प्रातः काल ही श्री सवाई धाम पहुंचाए गए। इस प्रकार प्रथम बार इन्होंने देव वंदित श्री सिद्ध गुफा एवं त्रिलोकीनाथ हमारे गुरुदेव भगवान का दर्शन लाभ अर्जित किया। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम जाने का सौभाग्य इन्हें सन 1973 की गुरु पूर्णिमा पर मिला। इस बार इनके साथ पटना के 2 गुरु भाई और थे। इस बार इन लोगों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस से यात्रा की। विक्रमशिला एक्सप्रेस अनाथनाथ की कृपा से मितावली स्टेशन पर ठीक सामने रुक गई। ये लोग यहीं उतर गए एवं योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पहुंचकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं श्री सिद्ध गुफा का दर्शन कर उसके पवित्र एवं रोग निवारक रज का सेवन किए। आदरणीय भाई श्री गिरिजेश नंदन जी की आराध्य देव जी ने कई बार रक्षा की है।
जिसमें एक बहुत ही विलक्षण है और उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ये अपने घर जहानाबाद से भागलपुर गए थे। भागलपुर से फिर पटना गए एवं पटना से ट्रेन बदलकर इन्हें जहानाबाद वाली ट्रेन पकड़ना था। करीब करीब मध्य रात्रि का समय था। ट्रेन से उतरते समय ये प्लेटफॉर्म पर पैर नहीं रख पाए एवं ये प्लेटफॉर्म एवं रेलगाड़ी के बीच गिर गए। आराध्य देव ने इन्हें कैसे रखा, यह बात तो करुणा सागर ही जाने। उनके चंद मिनटों बाद पूरी ट्रेन निकल गई और प्रत्यक्षदर्शी लोग जो सोच रहे थे कि एक आदमी ट्रेन के नीचे गिरकर मर गया, यह देखकर महान आश्चर्य में पड़ गए कि वह गिरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर फिर चढ़ता है और उसे खरोंच भी नहीं आती है। आदरणीय भाई जी ने बतलाया कि इन्हें यह अनुभव हो रहा था कि वे श्री गुरुदेव की गोदी में बैठे हुए हैं। यह घटना सन 1999 की है। इसके पूर्व ये सन 1994 में सेवा मुक्त हो चुके थे। आपकी धर्मपरायण अर्धांगिनी, जिनका नाम श्रीमती राधामणि देवी था, जिनके जीवन ज्योति सन 1998 में आराध्य देव की अखंड ज्योति में समाहित हो गई। शेष पूरा परिवार आनंद के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। यह भी बताना समीचीन होगा कि आदरणीय श्री गिरिजेश नंदन जी श्री प्रभु परिवार के बहुत लोगों को जोड़ने का माध्यम बने एवं इनके ऊपर प्रभु की महान कृपा ही कही जाएगी। अंत में लेख को यहीं विश्रामित करते हुए सर्व समर्थ श्री गुरुदेव भगवान के युगल कमल चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम अर्पित है। वास्तविकता तो ये है कि गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।